महाभारत के महाकाव्य में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय पात्रों में से एक हैं श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। वे पूरे महाकाव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पांडवों का मार्गदर्शन और सलाह देते हैं और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के परिणाम में योगदान देते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष के प्रारंभिक दिनों से ही महाभारत में कृष्ण की भूमिका शुरू होती है। वे एक मध्यस्थ और शांति दूत के रूप में कार्य करते हैं, युद्ध को होने से रोकने का प्रयास करते हैं। यह कृष्ण ही हैं जो संघर्ष के विभिन्न शांतिपूर्ण समाधानों का सुझाव देते हैं, जैसे कि दोनों पक्षों के बीच राज्य को बांटना। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि कौरव किसी भी समझौते को मानने से इनकार कर देते हैं। संघर्ष बढ़ने के साथ कृष्ण की भूमिका मध्यस्थ से रणनीतिकार में बदल जाती है। वे पांडव भाई अर्जुन के सारथी और सलाहकार बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर ही कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा देते हैं, उन्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। वे धर्म, कर्म और योग की अवधारणाओं को समझाते हैं, अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध के दौरान कृष्ण युद्ध के परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। वे पांडवों को रणनीतिक सलाह प्रदान करते हैं, उन्हें अपने दुश्मनों को हराने के लिए तरकीबें बनाने में मदद करते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध हस्तक्षेपों में से एक अर्जुन और कर्ण के बीच द्वंद्व युद्ध के दौरान होता है, जहां कृष्ण कर्ण की असली पहचान को प्रकट करते हैं कि वह पांडवों के सबसे बड़े भाई कुंती के पुत्र हैं। यह प्रकटीकरण कर्ण को न केवल निराश करता है, बल्कि अर्जुन के हाथों उनकी अंतिम हार सुनिश्चित करता है। कृष्ण युद्ध के दौरान धर्म और न्याय को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि युद्ध के नियमों का पालन किया जाए और निर्दोष नागरिकों की रक्षा की जाए। ऐसी एक घटना है जब वे भीम को दुर्योधन के खिलाफ एक अनुचित तरीका इस्तेमाल करने से रोकते हैं, उन्हें युद्ध के बीच में भी धर्म को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाते हैं।